नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हेल्थ केयर क्वालिटी इंडस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट सेंसिटिव और हाई रिस्क एरिया पर बेस्ड है, ऑपरेशन थिएटर। और बिलीव मी, एनएबीएस 6th एडिशन ने ओटी स्टैंडर्ड्स को कम्प्लीटली अपग्रेड, टाइटन और मॉडर्नाइज कर दिया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं ऑपरेशन थिएटर की सिर्फ एक रूम नहीं है। यहाँ हर सेकंड, हर स्टेप, हर डिसीजन एक पेशेंट की लाइफ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। इसलिए एनएबीएस 6th एडिशन का मोटिव क्लियर है: जीरो कॉम्प्रोमाइज विद पेशेंट सेफ्टी, जीरो टॉलरेंस फॉर लैप्सेस इन ओटी प्रैक्टिसेस। अब ऑडिटर का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। अब ऑडिटिंग का अप्रोच एंड टू एंड रियलिटी चेक पर शिफ्ट हो चुका है। ओटी में एंट्री से लेकर सर्जिकल इंसिजन तक, इम्प्लीमेंट ट्रेसेबिलिटी से लेकर अनस्थीसिया रिकवरी तक, हर चीज़ एविडेंस बेस्ड ट्रेसेबिलिटी और मेजरेबल होनी चाहिए। 6th एडिशन ने ओटी स्टैंडर्ड्स में कुछ बड़े और इम्पैक्टफुल चेंजेस किए हैं, जिसके कारण असेसमेंट में ओटी सबसे फेलियर प्रोन एरिया बन गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ओटी जोनिंग की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, फ्यूमिगेशन क्यों बंद है, और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का न्यू मॉडल, WHO सर्जिकल चेकलिस्ट का 100% कंप्लायंस कैसे प्रोन होगा, स्टेरिलाइजेशन ट्रेसेबिलिटी पेशेंट तक कैसे लिंक होगी, इम्प्लांट रिकॉल एंड बैच ट्रेसिंग का रियल मैकेनिज्म क्या है, और कौन से रेड फ्लैग्स ओटी ऑडिट्स में तुरंत मेजर नॉन कंप्लायंस बन जाते हैं। मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगी, बल्कि ऑडिटर का एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन, रियल ऑडिट क्वेश्चंस और पास होने का प्रैक्टिकल तरीका भी शेयर करूंगी। अगर आप ओटी स्टाफ, अनेस्थेटिस्ट, सर्जन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, CSST इंचार्ज, बायोमेडिकल इंजीनियर या QMS कोऑर्डिनेटर हैं, तो इस वीडियो को एक एक पॉइंट आपके रोल के लिए क्रूशियल है। 6th एडिशन में एक छोटी सी मिस्टेक जैसे WHO चेकलिस्ट इनकम्प्लीट, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी मेंटल रिकॉर्ड बट नॉट लॉग, प्रिविलेजिंग डॉक्यूमेंट्स मिसिंग, स्टेरिलिटी इंडिकेटर रिपोर्ट इनकम्प्लीट, डायरेक्ट लीड करता है मेजर नॉन कंप्लायंसेस लाइक क्रिटिकल एनसीज को, जिसका इम्पैक्ट होता है स्कोर डाउन होना, रिपीट ऑडिट, पेशेंट सेफ्टी रिस्क। इस वीडियो का एम है ओटी को NAPH के लायक बनाना, बिना कन्फ्यूज़न के, बिना पैनिक के। हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का एक काम पेशेंट को ट्रीट करना ही नहीं, बल्कि सेफ ट्रीटमेंट डिलीवर करना भी है। और एनएबीएस 6th एडिशन डॉक्यूमेंटेशन नहीं, डिसिप्लिन एंड पेशेंट सेफ्टी कल्चर डेवलप करने का फ्रेमवर्क है। मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया ना, तो आपका ओटी सेफ भी होगा, ऑडिट प्रूफ भी होगा और वर्ल्ड क्लास भी बनेगा। तो चलिए फिर आज का हमारा जो टॉपिक है, ऑपरेशन थिएटर एनएबीएस 6th एडिशन में क्या नया है, ऑडिटर क्या देखता है, और आप कैसे 100% कंप्लायंस अचीव कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी टुवर्ड्स अ सेफर ओटी, स्ट्रॉन्गर ऑडिट स्कोर एंड हायर पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी। आज का, जैसे कि आपने देखा, हमारा टॉपिक है ऑपरेशन थिएटर न्यू रिक्वायरमेंट्स इन एनएबीएस 6th एडिशन। ओटी फर्स्ट पॉइंट इज ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेआउट। ओटी मस्ट बी इन रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल एसेस एरिया। मतलब ओटी है जो, वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे जो फ्लो है, ठीक है, स्टाफ का फ्लो, पेशेंट का फ्लो, वो कंट्रोल्ड वे में हो। ठीक है, हर कोई उधर से पास ऑन नहीं हो। ठीक, 4 जोन्स मस्ट बी फॉलोड, 4 जोन फॉलोड होने ही चाहिए। सबसे पहले प्रोटेक्टिव जोन। प्रोटेक्टिव जोन में हमारा रिसेप्शन, वेटिंग, प्री ऑपरेटिव एरिया। सेकंड इज क्लीन जोन, प्री एनेस्थेटिक रूम एंड कॉरिडोर। स्टेराइल जोन, ओटी सूट्स एंड स्क्रब एरिया। डर्टी जोन, सॉइल्ड यूटिलिटी। ये हमारे 4 जोन में ओटी को डिवाइड किया होता है। ठीक है, सेपरेट पैसेज फॉर स्टेराइल आइटम्स एंड सॉइल्ड आइटम्स। डर्टी और स्टेराइल दोनों जोन्स का रास्ता अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा, इन्फेक्शन आ ही जाएगा। हैपा और लुमिनार एयर फ्लो रिकमेंडेड फॉर क्लीन सर्जरीज। ये तो बहुत टाइम से मैंडेटरी ही चल रहा है कि हैपा फिल्टर होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इज ओटी इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टीरियलिटी। जो नया चेंज आया है एनएबीएच में, वो क्या बोलता है, नो रूटीन फ्यूमिगेशन। ठीक है, नाउ मैंडेटरी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। वो नहीं बोलता कि आप रूटीन में फ्यूमिगेशन करो, वो बोलता है कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करोगे अब से। सेटलिंग प्लेट, एयर सैम्पलिंग एट इंटरवल्स, एयर सैम्पलिंग याद रखना। ठीक है, हैपा एंड AHU परफॉर्मेंस वैलिडेशन। एयर चेंजेस पर आर मॉनिटरिंग, हर घंटे में एयर चेंजेस की मॉनिटर करोगे।
पॉजिटिव प्रेशर को मॉनिटर करोगे, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे एवरी 4 आवर्ली। अगर हमारे मिस होते हैं एयर क्वालिटी के रिपोर्ट्स तो हमारी मेजर एनसी या फिर क्रिटिकल एनसी में काउंट होगा। सेकंड जो रहता है स्टेरिलाइजेशन ट्रेसेबिलिटी अपडेटेड रिक्वायरमेंट, एवरी स्टेरिलाइजेशन लोड मस्ट बी ट्रेसेबल टू द पेशेंट। स्टेरिलाइजेशन लोड ट्रेसेबल होगा, पेशेंट किस पेशेंट पे यूज़ हुआ वो हमें मेंशन करना पड़ेगा आपसे। लॉक्स रिक्वायर्ड, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर, बोविडिक टेस्ट फॉर ऑटोक्लेव, ठीक है, इनमें ये इंडिकेटर हमारे होने चाहिए। स्टेरिलिटी एक्सपायरी इज़ इवेंट बेस्ड नॉट टाइम बेस्ड, ठीक है। अब स्टेरिलिटी की एक्सपायरी जो होगी ना, पहले तो था टाइम बेस्ड, अब इवेंट पे बेस्ड होगी, ठीक है। आवर थर्ड पॉइंट इज़ ओटी सेफ्टी एंड पेशेंट केयर। WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इज़ कंपल्सरी, ठीक है, ये कंपल्सरी होगी अब, मतलब ये 100% कंप्लाइंस होना चाहिए इसमें। ओटी में ऐसा नहीं है कि 99 या 90 या 95 कंप्लाइंस चलेगा। साइन इन बिफोर अनेस्थीसिया, टाइम आउट बिफोर इंसिजन, साइन आउट बिफोर शिफ्टिंग पेशेंट, ठीक है। ये WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में मैंडेटरी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट टाइम ऑफ इंसिजन, काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्पंजेस, ठीक है। इंसिजन का टाइम हम मेंशन करेंगे, काउंट करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स और स्पंजेस कितने थे ओटी शुरू होने से पहले, ओटी खत्म होने के बाद। यूज़ थर्मल सेफ्टी मेजर्स, वार्मिंग ब्लैंकेट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। ओटी फायर सेफ्टी ईयरली ऑडिट प्लस CO2 एक्सटिंग्विशर, मतलब कि क्या बोलता है कि जो यूज़ करेंगे, जैसे पेशेंट को ठंड लग रही है तो उसके थर्मल के लिए हम ब्लैंकेट्स यूज़ करेंगे अगर चाहिए तो। ओटी की फायर सेफ्टी के लिए ईयरली ऑडिट होगा और CO2 एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ थे चेंजेस जो WHO सर्जिकल सेफ्टी में जो मेन आया है, ठीक है। शार्प इंजरी सेफ्टी, न्यू मैंडेटरी रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओटी मस्ट मेंटेन शार्प इंजरी, एक शार्प इंजरी का रजिस्टर बनाना है एज पर 6th एडिशन। ओटी में डिस्प्ले करनी है PEP प्रोटोकॉल्स, आई थिंक आप लोगों को पता होगा PEP क्या होता है, ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। HBV वैक्सीनेशन स्टेटस ऑफ द ओटी स्टाफ, ओटी स्टाफ का HBV वैक्सीनेशन होना ही होना चाहिए। RCA रिपोर्ट इफ़ सर्जरीज, इफ़ शार्प सर्जरीज अक्कर, ठीक है, अगर शार्प सर्जरीज होती हैं तो उसका RCP रिपोर्ट होना चाहिए, सॉरी RCA रिपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 रहेगा हमारा पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड साइट वेरिफिकेशन, जीरो टॉलरेंस। NABH बोलता है कि इस पे जीरो टॉलरेंस रहेगी टू पेशेंट आइडेंटिफाई, कंपल्सरी से कंपल्सरी होता है हमारा कि पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे और 2 आइडेंटिफायर्स होनी चाहिए पेशेंट के, ठीक है, जैसे कि IP, UHID, नेम, बहुत सारे, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं हॉस्पिटल में। साइट मार्किंग बाय ऑपरेटिंग सर्जन ओनली, जो साइट मार्किंग होगी वो सिर्फ सर्जन ही करेगा जो कि ऑपरेट करेगा, वो सर्जन भी वो जो ऑपरेट करेगा। नो सर्जरी अलाउड विदाउट कंप्लीटेड WHO चेकलिस्ट, जब तक WHO चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं होती तो सर्जरी शुरू नहीं होगी। ऑडिटर्स क्रॉस मैच करेंगे केस शीट, कंसेंट फॉर्म, OT रजिस्टर, WHO चेकलिस्ट, अगर कोई मिसमैच मिलता है तो वो मेजर NC मिलेगी, ठीक है। ये हमारे असेसर्स भी चेक करते हैं। तो अब की बार OT पे भी मेन फोकस किया गया है NABH 6th एडिशन में। OT ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसी, सर्जन का प्रिविलेज और क्रेडेंशियल जरूर होना चाहिए सर्जन की फाइल में। एनेस्थेटिक्स का PAC मैंडेटरी होना चाहिए। नर्सिस का एनुअल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि एनुअली कौन सी नर्स कॉम्पिटेंट है OT में काम करने के लिए, किसका क्या स्कोर है। OT टेक्नीशियन ट्रेनिंग इन इक्विपमेंट एंड स्टेरिलाइजेशन, इस पे ट्रेनिंग होनी ही चाहिए OT टेक्नीशियन की। PEP ट्रेनिंग एंड मॉकड्रिल एविडेंस रिकॉर्ड, एविडेंस भी रिकॉर्ड रखने हैं भाई, जो भी हमारी ट्रेनिंग होगी मस्ट है कि उसके एविडेंस होने ही चाहिए। NABH में अगर एविडेंस नहीं तो कुछ नहीं। प्रिविलेजेस मस्ट बी रिन्यूड एवरी ईयर नॉट वन टाइम, जो प्रिविलेजेस हैं वो हर साल रिन्यू होंगे। हमारा 6th पॉइंट क्या बोलता है, इक्विपमेंट एंड ट्रेसेबिलिटी। PMS एंड AMC फॉर OT टेबल, ये PMS AMC किस किस का होना चाहिए, OT टेबल का, OT लाइट का, अनेस्थीसिया वर्क स्टेशन का, सक्शन का, डिफिब्रिलेटर, मैंडेटरी, BMW सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, पहले भी था अब भी है, ठीक है। BMW सेग्रीगेशन पेपर होना चाहिए और लेबलिंग होनी चाहिए सेग्रीगेशन पे भी। नेक्स्ट है जो हमारा एक्सपायरी ट्रैकिंग ऑफ सचर्स, ड्रग्स, इम्प्लांट्स, डिस्पोजेबल्स,
ठीक है, या आपका आ गया एक्सपायरी ट्रैकिंग ऑफ सचर्स ड्रग्स इम्प्लांट्स एंड डिस्पोजेबल्स। स्पेशल फोकस इम्प्लांट ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, ये हमारा न्यू पॉइंट है, ध्यान देंगे 6th एडिशन के अकॉर्डिंग। फॉर ऑर्थो स्पाइन कार्डिक न्यूरो डेंटल पेशेंट फाइल मस्ट शो बैच और लोट नंबर, मतलब पेशेंट की फाइल में बैच और लोट नंबर होना चाहिए। वेंडर एंड एक्सपायरी रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉल मैकेनिज्म अवेलेबल होना चाहिए। ऑडिटर आस्क शो पेशेंट हु रिसीव्ड लोट नंबर, मतलब इस पेशेंट का शो करो, या फिर ये लोट नंबर किस पेशेंट पे शो मतलब अलॉट किया है वो शो करो। तो आप क्या कर सकते हो, फाइल पे ही आप पेशेंट की फाइल पे लिख सकते हो कि इसका ये लोट नंबर था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओटी डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी अपडेटेड फॉर ऑडिट्स। ओटी रजिस्टर अपडेट होगा पर केस के अकॉर्डिंग। एनेस्थीसिया नोट्स पर केस के अकॉर्डिंग। ऑपरेशन नोट्स पर केस के अकॉर्डिंग। क्रैश कार्ड चेकलिस्ट डेली अपडेट होगी। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हर 4 घंटे में अपडेट होगा। सेटलिंग प्लेट टेस्ट रिपोर्ट एज पर शेड्यूल। CSSD स्टेरिलाइजेशन लॉग पर साइकिल। PMS और कैलिब्रेशन रिपोर्ट एज पर AMC, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 8 दिख गया होगा आप लोगों को। OT क्वालिटी इंडिकेटर्स रिवाइज्ड इन 6th एडिशन। 6th एडिशन में जो इंडिकेटर रिवाइज हुए हैं। मोर फोकस ऑन क्लिनिकल आउटकम्स प्लस RCA। 5th एडिशन के अकॉर्डिंग SSI रेट था। 6th एडिशन में हमारा क्या हो गया, SSI रिस्क माइनस स्टार्टिफाइड प्लस RCA, ठीक है। 5th एडिशन में रिटर्न टू OT था। 6th में क्या होगा, रिटर्न विद इन 24 आवर्स प्लस RCA। 5th में था हमारा कैंसिलेशन रेट। 6th में हो गया कैटेगराइज्ड क्लिनिकल एडमिन लॉजिस्टिक, मतलब जो कैंसिलेशन रेट किस वजह से कैंसिल हो रहा है हमारा। 5th में था हमारा नीडल स्टिक इंजरी, उसका कापा ऐड हो गया। एनेस्थीसिया कंप्लायंसेस मैंडेटरी रिपोर्टिंग प्लस एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बोलेंगे कि ये तो हम पहले भी कर रहे थे बट अब ये मैंडेटरी हो गया है, अब तो ये करना ही करना है। एडिशनल PAC विद इन 72 आवर्स ऑफ सर्जरी। एनेस्थीसिया रीअसेसमेंट बिफोर इंडक्शन। एयरवे असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन। कैनोग्राफी रिकमेंडेड स्पेशली GA एंड डीप सेडेशन, ठीक है। ये हमारे कुछ न्यू इंडिकेटर्स आए हैं, अब इंडिकेटर्स में न्यू पॉइंट ऐड हुए हैं ये बोल सकते हैं हम। 9th जो है हमारा पॉइंट, व्हाट ऑडिटर्स चेक मोस्ट इन OT। मोस्टली ऑडिटर्स OT में क्या चेक करते हैं, जोनिंग कंप्लायंस, WHO चेकलिस्ट कंप्लीशन परसेंटेज, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, स्टेरिलाइजेशन, ट्रेसेबिलिटी, पेशेंट ID एंड साइट मार्किंग, क्रैश कार्ड चेकलिस्ट एंड एक्सपायरी, फायर ड्रिल एंड इवैक्यूएशन प्लान, competency फाइल एंड प्रिविलेज रिकॉर्ड ऑफ OT स्टाफ। नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10, हाई रिस्क रेड फ्लैग्स कॉमन रीजंस फॉर OT ऑडिट फेलियर। WHO चेकलिस्ट इनकम्प्लीट होगी तो मेजर NC होगी। मिसिंग एयर क्वालिटी लॉग्स मेजर NC। स्टेरिलाइजेशन ट्रेसेबिलिटी ब्रेक्स मेजर NC। कंसेंट मिसमैच मेजर NC। नो RCA फॉर SSI एंड रिटर्न टू OT मेजर NC। बट क्रिटिकल NC कहाँ होगी, एक्सपायरी इम्प्लांट हो या फिर ड्रग्स हो, क्रैश कार्ड इनकम्प्लीट हो, सर्जन्स विदाउट प्रिविलेज हो, ये हमारी क्रिटिकल NC होगी। तो इसी के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा रहा हो जो आपको इनकम्प्लीट लगा हो या समझ ना आया हो, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।